सभी आत्माओं को ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देही अभिमान को छोड़ना। प्रश्न, देही अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होते हैं? उत्तर, नाम रूप की। ये बीमारी ही बिगाड़ी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह की लगाव को छोड़ एक बाप की याद करे तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्मा अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनकी याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देही अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सत्ययुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब ये शरीर बुरा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। ये चेंज करना है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप। जो सदैव आत्म अभिमानी है वो कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। लोन लेने वालों का लगाव नहीं रहता। जानते हैं ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सत्य प्रधान थे सो फिर तम प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। अब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हैं। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसकी, भक्ति किसकी कहा जाता है, ये तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है दापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तम प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कहीं बन ना सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कहीं नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के
भी अंत में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तम प्रधान है ना। किसी की बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र के पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब ही अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणी की रात और सत्ययुग त्रेता है ब्राह्मणी का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। ये भी समझाया है ब्राह्मणी का कुल होता है, डिनायस्टी नहीं। ब्राह्मण है, चोटी चोटी भी देखने में आती है। फिर उच्च से उच्च पर आने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु शक्ति मार्ग में आधा नाम लगा दिया है। भक्ति मार्ग में भव का बहुत ही जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं वही जथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब आधा धन था। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते थे, सब नहीं लेते है, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है, वह है हद के बाप। यह है बेहद का बाबा। हद के बाबा ओके होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं जबकि दुखी होते हो। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तम प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है, पतित है, फिर पावन बनना है। ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वह सब मनुष्य की पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान को कारण अपने की आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर है। ये है, वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बजाती है, ये भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। कोई क्या बनते हैं। बाप समझाते हैं, अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया से सत प्रधान। घर भी पहले नया होते हैं तो कहेंगे सत प्रधान, फिर पुराना जड़ जड़ीभूत तम प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र के नॉलेज को समझाता है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होते नहीं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहे, या तो दुनिया को बदलाना है। सत्ययुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होते हैं दापर से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परमपिता ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, परलौकिक को परमपिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर।
वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में उनको नाम दे दिया है। भक्ति का फैलाव बहुत है, बस अब है मनुष्य मन। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मन। ईश्वरीय मन श्रीमद श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग को माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य वाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट है। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वो लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु रामानुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता की खंडन किया है। जिस गीता को ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, उसको बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा चढ़ती है ना, बाप समझाते हैं। मैं बृहस्पति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा चढ़ती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है? वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है क्योंकि पवित्र है। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं शतप्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तम प्रधान हैं। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब ब्रदर्स है क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी है हिंदू मुसलमान भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है। सब ब्रदर्स का बाप एक है, बरसा देना ही है बड़े बाबा को। वह आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था या किसकी भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकार से। काम तो तुम्हारा नवरवन दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वो है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। दापर से लेकर तुम नीच उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा की याद करो पूछते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। मुझे कौन कौन में कह दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद की बाप को ग्लानि करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हैं। रावण राज्य है ना, ये भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियां है, सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है। विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताओं जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते हैं आत्मा से परमात्मा। बाप कहते हैं ये भूल है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। 1-2 को पहला नंबर काटा विकार का लगाते हैं।
बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तम प्रधान पतित बने हो, फिर सत प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मेल तो घर में भी पानी से उतर सकते हैं, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने देर गुरु लोग हैं। सत्ययुग तो एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम ज्ञान गुरु भी है। वही तुमको सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सत प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप को और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने को प्रैक्टिस करनी है। सबसे खिरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारी पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बांधना है। आज की वरदान। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाले विश्व आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती। मेहनत से सत दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वालों ऐसे विश्व आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ने हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प की विजयी है, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। आज का स्लोगन। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वह नाराज होता है। ओम शांति।